राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग के अंदर ही जल्दी जल्दी पुरुषोत्तम बनने का अभ्यास करना है। अभी अपने अंदर की सब हिसाब किताब को चुप करना। अभी बाबा कहते हैं किसी से भी दिल लगी हुई ना हो, किसी से भी दिल लगी हुई ना हो, एक बाबा दूसरा ना कोई, और साथ में जंग जो लगी हुई आत्माएं हैं, तो बाबा चुंबक को खींच नहीं सकते। तो बाबा ने कहा जंग उतारो। जंग कैसे उतरेंगी? जो आत्मा में जंग लगी है वो कैसे उतरेंगी? जैसे दुनिया में भी आयरन की चीजों को जंग लगती है तो मिट्टी का तेल लगाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे आपको भी अभी बाबा की याद में रहना है। बाबा की याद में रहेंगे तो ही हमारे अंदर की जंग मिट जाएंगे, तभी जाके चुंबक को खींच सकेंगे, बाबा की शक्तियों को खींच सकेंगे। बाबा कहते हैं समय के हिसाब से अभी व्यर्थ जड़मुई ऐसी वैसी बातें नहीं करनी है। अगर ये सब बातें करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? तो बाबा ने कहा फिर से कट चढ़ जाएगी। 30-9-20 की महावाक्य। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट यानी जंग होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। सुई को साफ होना पड़ेगा तभी चुंबक खींचेगा। ऐसे ही बाबा को याद कर करके क्या करना है? अपने अंदर का सब जंग को हटाना है, तभी बाबा की गुण कला शक्तियों को खींच सकेंगे। प्रश्न, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? कट उतारने का। उत्तर, कर्मातीत बनने का।
कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ न खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे। कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, बुद्धि रूपी दिल कोई से भी लगी हुई ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करो, जरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा पुरुषार्थ करो, जरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। याद में रहने का अभ्यास करो। आज का गीत है, हम सभी को जगाने के लिए बाबा आए। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चों, आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? यह बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी है, किसके बच्चे हैं। परम धाम निवासी और शिव बाबा के बच्चे हैं, ये जानती है। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सब एक्टर्स पाठधारी है। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्टा यानी होलसेल समझाते हैं। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सत्युग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ नुदा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है। उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पाठ है, यह भी जानते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता, दुख हरता सुख करता है। बाबा सभी के सदगति करने आते हैं। बाबा है ही सदगति दाता, दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ये जयंती बनाते हैं। जिसकी राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट हिस्ट्री अच्छी होती है, तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई। मनाते हैं लेकिन जानते नहीं कि शिव ने आके क्या किया, कब आया। किसकी स्टैंप बनानी चाहिए? बाबा की, लेकिन उनको मालूम नहीं। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैंप बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं ना।
अब वास्तव में स्टैंड होनी चाहिए बाप की, जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप ना आए तो, इस समय कलयुग के अंत में जबकि सब चीची हो गए, तमो प्रधान हो गए, काला बन गए आत्मा, इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो? क्योंकि सब रोड़ों नरक में गोता खा रहे हैं। अभी तो और भी नीचे गिरना है। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैंड भी शिव बाबा की कैसे बनाए? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है। जिसकी पूजा करते हैं उसका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब है डबल हिंसक। विकार से भी हिंसा करते हैं, विकार में जाना ही हिंसा है। और दूसरा, हाथों से भी हिंसा करते हैं। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है ना। अब ये किसको पता है दुनिया में हिंसा है? वो लोग तो समझते हैं कि ये तो एक धर्म है। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकले। सत्युग में स्टैंप निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहां रहता नहीं, तो जरूर ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए। ऊंचते ऊंचे त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। कलयुग में तो सब दुखी हो गए, राजा छीन चुके थे, कमजोर पड़ चुके थे, पतित हो गए थे। तो शिव बाबा ने ही आके क्या किया? सभी को फिर से राज्य दिया, राजगद्दी दिया, अविनाशी राजगद्दी। 2500 साल तक कोई भी हिला ना सके, चढ़ाई कर ना सके। तो ऐसे पिता को तो और भी कितना याद करना चाहिए। परम पिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी, बाबा कहते हैं, तुम्हारे में भी बहुत है जो यह भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह माया भुला देती है। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती की भी अर्थ नहीं समझते। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु बाबा कहते शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अभी बाबा कहते तुम बच्चों को बाप समझाते, तुम औरों पर भी रहम करो।
अपने ऊपर भी आप ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी रहम करते हैं ना। बाबा आके पढ़ाते, यही सबसे बड़ा ऊपर में रहम है हमारे ऊपर। यह भी कहते हैं मैं टीचर हूं, तुमको पढ़ाता हूं। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्स का फादर आके सारे यूनिवर्स को शिक्षा दे रहे हैं। यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाकी सब है झूठे नाम। बाकी यूनिवर्सिटी बाबा कहते झूठे नाम है। वो कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की। जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, इसीलिए तो बाबा इसीलिए कहता है बच्चे डरो मत। यह तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है और किसी धर्म में शुरू से राजा ही नहीं चलती। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों के अंदाज में हो तब राजाई कर सके। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। राजाई स्थापन कर रहे पूरे यूनिवर्स के लिए। यह भी समझाने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है कृष्ण नारायण राम आदि के काले काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ। कितने कितने मंदिर है, सब में काला काला सब मूर्तियां बना के रखा हुआ है, लेकिन ज्ञान है ही नहीं। क्यों काला बनाया है? तो बाबा ने समझाया है कृष्ण नारायण राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था, फिर श्याम कैसे बनते हैं? भारत ही हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है, तुम तो यहां बैठे हो ना। यहां तुम हो ही संगम युग पर। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। भिखारी पतित मनुष्य से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसीलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए। कर्मातीत बनने के लिए क्या चाहिए? बाबा ने कहा याद की यात्रा, एकाग्रता, एकांतवासी। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं
वह उमंग कोई में रहता नहीं है। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश व खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंग नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहां से नहीं होगी, जहां से जंग नहीं होगी, फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। बच्चों में, बाबा कहते बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। आत्मा अगर शुद्ध पवित्र हो जाए, फिर उसके बाद में अट्रैक्शन पावर भी आएगा। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो वह 100 गुना दंड हो जाता है। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी। और चेहरा कैसा होगा? आत्मा के अंदर में कट नहीं, एकदम खुशी रहेगी तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। हमारे आगे एग्जाम्पल बाबा ने दी है, एक लक्ष्य भी रखा है कि बच्चे तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। सेवा नहीं करते तो ऑब्वियसली खाली दिमाग शैतान का घर। फिर क्या करेगा? पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहेंगे। बाप से बुद्धियों ही तुरा देते हैं। व्यर्थ की बातें, उल्टी बातें करके बाबा से बुद्धि योग तुरा देते। ये कितना बड़ा विक्रम हुआ। इसकी बातें, उसकी बातें, सारा समाचार की बातें बाबा से बुद्धि योग ही तुरा देती है। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। अब प्यूरिटी रहेगा? व्यर्थ की बातें आ गई ना, अंदर में जंग चढ़ गया तो चमक ही गुम हो जाती है। बाबा कहते बाप से जरा भी लव नहीं रहता। उन बातों में बुद्धि योग चला गया तो बाबा से लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। यह बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में रहता है। देखो बाबा भी किस बच्चे के ऊपर में कशिश होती है? जो योग में अच्छा रहता है और अच्छी सेवा करती है। तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी? और याद करने के लिए फिर पढ़ाई भी जरूरी है। बाबा मुरली से हम बच्चों को गाइडेंस देते हैं। बाप कहते चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है। 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाप को याद नहीं करते हैं तो वही कहते हैं जहां बाप नहीं वहां पाप जरूर है।
कर्म बंधन बना लेते हैं। कहीं ना कहीं बाबा कहते कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते कट उतरने बिगड़ तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता। सजा भी खानी पड़ेगी और फिर पद भी भ्रष्ट होगा। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। आत्मा में और भी दाग लग जाए, ऐसा कोई कर्म करना ही नहीं। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। पास्ट के ही इतने ज्यादा कट लेके चल रहे हैं जंक। पहले तो बाबा कहते उसी को उतारने का ख्याल रखो, नया तो जोड़ना ही नहीं। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए, ऐसे देवी देवता बनेंगे। क्वालिफिकेशन भी चाहिए और अच्छे कैरेक्टर्स भी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं ना। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता तो है ही एक। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए। क्योंकि पति पावनी गंगा कहते हैं ना। वो लोग तो ऐसे कहते हैं ना, पति पावनी गंगा है तो गंगा में जाओ ना, फिर एटलीस्ट साफ तो हो जाए। खड्डे के अंदर कुछ नहीं मिलने वाला। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही शांति धाम, निर्वाण धाम। यहाँ शांति कहाँ से आएगी? घर में शांति है, यहाँ कहाँ से आए? तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। वह सब है भक्ति मार्ग, पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजा खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर न चले तब यह हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो वह कशिश व लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहाँ वह जंग खाया हुआ संग और कहाँ यह संग। जंग खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं ना। याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। बाबा चुंबक कितने आकर्षण करते हैं, प्योर बना देते हैं। तो बाबा कहते मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं ना।
यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, सारा मदार पढ़ाई पर है। बाप की श्रीमत पर चलने पर है, बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुप कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं, पवित्र बनना है। औरों को भी सिखाना है, खुद भी पवित्र बनो, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा? देवता बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? ब्राह्मण। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सॉवरेंटी तो है नहीं, दैवी सॉवरेंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। एक ही शक्तिशाली राज्य था, एक की ही हाथ में थे, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं वो तो लेकिन स्वर्ग में था। अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं। परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे, समझाने वाले का कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं? किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। ये सबसे बड़ी बात है। और भी रोटी बनाते हुआ, खाना बनाते हुआ बाबा की याद में रहना। घूमने जाते हो तो भी याद में, बाबा की याद नहीं छोड़नी है। बाप सबकी अवस्था को जानते हैं ना। झरमुई जगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो, पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो, व्यर्थ की बातें नहीं सुनो, जो मुझ आत्मा को कोई जरूरत ही नहीं है, जो मेरी उन्नति कर ही नहीं रहा है, तो ऐसी बातें सुन के खुद में क्यों दाग लगाने को। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर, पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं, अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। दूसरा, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धियोग नहीं तुराना है।
बाप से बुद्धि योग नहीं तुराना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंग उतारनी है। याद में रहकर जंग उतारनी है। वरदान। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। ऑर्डर करो और समय पर सहयोग दो तो उसको क्या कहेंगे? दासी। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो किस चीज पर? लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। शक्तियों को ऑर्डर देने से पहले बाबा ने कहा चेक करो, निर्णय शक्ति, संस्कार की शक्ति, संकल्प शक्ति, ये तीनों ही ऑर्डर प्रमाण है। तभी जाके क्या होगा? प्रकृति जीत बन सकेंगे। स्लोगन। बाप दादा के गुण गाते रहो। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। आज का सोमान है, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ। मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ। योगाभ्यास। मैं आत्मा ब्रिगेडी में अकाल तख्त पर विराजमान होकर संसार की सर्व स्मृतियों को मर्ज करके परमधाम की स्मृति को इमर्ज कर रही हूँ। संसार से मर्ज हो जाओ, परमधाम में इमर्ज। मैं परमधाम में अपने अनादि पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। मैं शिव बाबा के समीप उनसे गुण व शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाकर अनुभव के सागर में लीन होती जा रही हूँ। अब मुझसे सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर चारों ओर फैलती जा रही है। चिंतन। अकाल तख्त पर रहने वाले ही दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। मैं चेक कर रही हूँ कि सारा दिन बुद्धि और कहीं तो नहीं भटकती है। व्यक्ति वस्तु संबंधों में दिल का लगाव का वह झुकाव तो नहीं है। बाबा ने कहा चेक करो, मन बुद्धि किधर जाता है।
जहां जा रही है वहीं से वैसा ही प्राप्ति लेके आ रही है। इसीलिए आज इस पर याद देना है, मैं आत्मा अकाल तक नशीन हूँ। अव्यक्त इशारे है 7/2/1976 की, 1976 की। बाप दादा बोले फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है, फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है सदा सुखचिंतक और सदा निश्चिंत, सदा सुखचिंतक और सदा निश्चिंत। अवश्य